सो वेलकम बैक गाइस स्टूडेंट्स टू मूवमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मजे की होने वाली है, क्योंकि आप लोगों की मुलाकात मैं किसी अच्छे बंदे से करवाने वाला हूँ। और गाइस उससे पहले के अभी के लिए मैंने अपने दूसरे चैनल पर फूड की वीडियो अपलोड की है। आप लोगों ने रोड़ा डाला हुआ था कि कोई सस्ती सी डिश बनाकर मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँ, तो वैसा ही किया गाइस, आप लोगों की ख्वाहिश पूरी की। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए मैं उसका लिंक सेंड कर देता हूँ, उस पर जाओ और वो वीडियो भी देख लो। बिल्कुल कोई 1 मिनट की वीडियो है, बड़ी मजे की है। और आज की आप लोगों की ये नॉवल की वीडियो भी काफी ज्यादा मजे की होने वाली है। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाएगी सीधा यहाँ आज की वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस अभी के लिए हमने देखा था कि वहां पर बहुत ज्यादा फाइट हो रही थी होनजा शाओलिन जी जूनियर और उस होनजी के दरमियान, मगर वहां पर एनर्जी स्टॉर्म आ जाता है उस सेकंड लेवल में, हेवनली टॉम के सेकंड लेवल में, जिसकी वजह से अपना शाओलिन जी जूनियर को लेकर वहां से भाग जाता है। और अभी के लिए गाइस इन सबको अपनी अपनी जान की परवाह थी, क्योंकि इस एनर्जी स्टॉर्म में अगर 2 जून क्लास के पीकॉक्स पर भी आ जाए तो वो मारा जाएगा। अभी के लिए गाइस शाओलिन जी जूनियर को लेकर एक जगह पर पहुंचता है जहां पर गाइस 3rd लेवल की एंट्री होती थी। और ये जो 3rd लेवल था हेवनली टॉम का, इसी 3rd लेवल के अंदर डीपेस्ट पार्ट में शाओ शुआन का भी टॉम था। तो गाइस अभी के लिए शाओजिन की मुलाकात वहां पर गू क्लैन के गू क्यान किंग से होती है, जो कि गाइस वो ब्लैक सबमरीन आर्मी का फर्स्ट जनरल था। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन करने के लिए आप लोगों को बता दूं कि शाओजिन ने गू क्लैन के अंदर गू जाओ को हराया था, वो ब्लैक सबमरीन आर्मी का 4th जनरल था। और अभी के लिए शाओजिन की मुलाकात 1st जनरल से होती है, यहाँ पर गाइस 2nd जनरल भी था और 3rd जनरल भी था। यहाँ पर गाइस उसके अलावा गू ज़ेन भी था, जो कि 1st कमांडर था। गाइस अपना शाओलिन कहता है कि हमें अभी के लिए इस एनर्जी कर्टन को पार करना होगा, क्योंकि पीछे हमारे बहुत बड़ा स्टॉर्म आ रहा है, हम उसमें फंसकर मारे भी जा सकते हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वहां पर होनजा होनली अपीयर हो जाते हैं। और अभी के लिए जी जूनियर गू किंग युआन से कहती है कि हम पर इन दोनों कमीनों ने अटैक किया था। जो सुनकर गाइस गू किंग युआन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मगर वो अभी के लिए कुछ कहता नहीं। और शाओलिन कहता है कि अभी के लिए हम अगर इन लोगों से फाइट करने में लग गए तो ये एनर्जी कर्टन जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे और हम फिर उस स्टॉर्म के अंदर फंसकर मारे भी जा सकते हैं। इसलिए हमें इन दोनों के कमीनों से फाइट नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए हमें बल्कि मिलकर इस एनर्जी कर्टन को तोड़ना चाहिए। और इधर गाइस होनजा वो भी बड़ा कमीना था, वो भी हंसते हुए शाओलिन से कहता है कि अभी के लिए लड़के अगर तुम चाहते हो मुझे मारना तो फिर ठीक है, तुम लोग काफी ज्यादा हवा आकर मिलकर मुझे किल कर दो, मगर मुझे मारने के बाद तुम लोग भी जिंदा नहीं बचोगे इस एनर्जी स्टॉर्म से। और अभी के लिए गाइस इसकी बात 100% ठीक भी थी, मगर दिल में इसके ये चल रहा था कि जब ये 3rd लेवल में जाएंगे तो वहां पर गाइस इसके पास एक बहुत बड़ा प्लान था, जिससे कि ये सभी के लोगों को किल कर देगा। और गाइस अभी के लिए ये प्लान क्या है ये आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चल जाएगा। इधर गाइस हम देखते हैं गू किंग युआन को, जो कि उस बड़े से एनर्जी कर्टन की तरफ देख रहा था, जो कि 3rd लेवल की एंट्रेंस थी। ना शाओलिन उस एनर्जी कर्टन को छूता है और कहता है कि ये तो डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें मिलकर इसको तोड़ना होगा, वरना आज हम यहीं पर मारे जाएंगे। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए होनजा भी कहता है कि वाकई में हमें टीम अप कर लेना चाहिए, मगर इधर जी जूनियर शाओलिन को कहती है कि शाओलिन हमें इससे केयरफुल ही रहना चाहिए। साथ ही गाइस याओ क्लैन के वो जो 2 बंदे थे वो शाओलिन की तरफ हैप्पी फेस बनाकर कहते हैं कि अगर हम तुम लोगों का कैसे यकीन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बाद में हम पर स्नीक अटैक कर सकते हैं। जिसके साथ ही गू किंग युआन कहता है कि अभी के लिए तुम परेशान ना हो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। इधर गाइस बाकी के लोग वो कहते हैं कि अगर कोई भी एक दूसरे पर स्नीक अटैक करेगा तो वो अपनी बोट में खुद ही सुराग करेगा और खुद ही मारा जाएगा, क्योंकि इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन में हमें मिलकर काम करना चाहिए। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए होनजा बोल पड़ता है और कहता है कि हमारा साउल क्लैन यानी कि होन क्लैन इतना भी ज्यादा फूल नहीं, हमें पता है कि इस तरह के क्रिटिकल मोमेंट में किस तरह से एक्ट करना है। अब इसके साथ ही गाइस गू किंग युआन वो अपने बाकी के साथियों के साथ मिलकर गाइस उस एनर्जी कर्टन को तोड़ना शुरू कर देता है, और बाकी के सभी के लोग मिलकर अपनी दौकी उसकी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं और गाइस उस एनर्जी कर्टन पर अटैक कर देते हैं। अब गाइस एक के बाद दूसरे ये उस एनर्जी कर्टन पर अटैक करते हैं, जिससे कि वो एनर्जी कर्टन टूट जाता है। जिसके साथ ही गाइस पीछे से एनर्जी स्टॉर्म तो आ रहा था, अब बड़ी स्पीड से ये सभी के लोग उस एनर्जी कर्टन के अंदर एंटर हो जाते हैं। मगर गाइस इस एनर्जी कर्टन की थिकनेस बहुत ही ज्यादा थी, ये उसके अंदर एंटर तो हो गए थे, मगर अभी भी अपनी दौकी का यूज करके उस एनर्जी कर्टन को तोड़े जा रहे थे और टनल बनाए जा रहे थे अपने गुजरने का रास्ता। अब इसके साथ ही जी जूनियर उधर कहती है कि हमें आगे का रास्ता बनाते जाना चाहिए अटैक कर करके, क्योंकि अभी के लिए ये जो स्टॉर्म है इस टनल के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। मगर इसके साथ ही गाइस पीछे से वो सारा रास्ता ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी कर्टन खुद ही रिकवर हो रहा था। अब गाइस शाओलिन ये सारा सीन देखने के बाद कहते
कहता है कि ये जगह खुद को रिकवर कर रही है, क्या हम अगर इस जगह में फंस गए तो हम तो यहीं पर दफन होकर रह जाएंगे। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन कुछ महसूस करता है और वो कहता है कि इस क्रिस्टल वॉल के अंदर कुछ चीज है जो कि इस क्रिस्टल वॉल को स्ट्रेंथन किया जा रही है और ये क्रिस्टल वॉल आस्ता आस्ता क्लोज हो जा रही है। और अभी गाइस अगर ये क्रिस्टल वॉल पूरी तरह से क्लोज हो जाती तो शाओलिन और शाओलिन का ग्रुप पूरी तरह से उसके अंदर पिसका रह जाता और मारे जाते ये लोग। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं जो सुनने के बाद ये सारे के सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके साथ ही गाइस हम वहाँ पर स्नेल टाइप्स चीजों को देखते हैं जो कि अजीबोगरीब क्रिएचर्स थी जिन्हें देखकर गो किंग जॉन कहता है कि ये तो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स हैं। इसके साथ ही गाइस उसके साथ सेकंड कमांडर सेकंड जनरल वो भी हैरान होता है और कहता है कि ये इस तरह की चीजें यहाँ पर आ कैसे गई। जिसके साथ ही अपना शाओलिन कहता है कि इस तरह के गंदे कीड़े क्या वाकई में एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स कहलाते हैं, आखिर है क्या चीज ये सब। गाइस गो किंग जॉन कहता है शाओलिन से कि अभी के लिए ये स्मॉल मैजिकल बीस्ट ये एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करते हैं मगर ये दाउकी कॉन्टिनेंट से एक्सटिंक्ट हो चुके थे और खत्म हो चुके थे, मगर आज मैंने इन्हें यहाँ पर देखा। वाह क्या बात है। मगर एक बात तुम लोगों को बता दूं कि इस तरह के इंसेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इवन कि ये दाउकी किसी भी दाउ स्किल के अटैक को भी डिवोर कर लेते हैं और कोई भी दाउकी का अटैक इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इधर हम जी जूनियर को देखते हैं जिसको गाइस इन कीड़ों से काफी ज्यादा डर लग रहा था। ये तो गाइस मांगा में है मगर नॉवल में अपनी जी जूनियर बड़ी बहादुर होती है वो। लेकिन गाइस मांगा की बात करते हैं अभी ये जी जूनियर शाओलिन के पीछे छुपी हुई थी। अब इसके साथ ही गाइस यन क्लैन के वो दोनों के एक्सपर्ट्स भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और अभी वो कहते हैं कि अगर ये इंसेक्ट्स लगता है कि ये इंसेक्ट्स इन दीवारों को रिकवर कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फिर मारे जाएंगे। इस तरह के मैजिकल बीस्ट तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं, ये हमें यहाँ पर फंसा कर रखना चाहते हैं। और इधर गाइस हमारी नजर पड़ती है हुंजा पर जो कि गाइस अपनी पैंट गिरी कर चुका था और वो काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो अपनी सारी ताकत का यूज करके गाइस सबसे चलाते हुए कहते हैं कि हमें इन इंसेक्ट्स पर अटैक करना चाहिए, तुम सब के लोग बेवकूफ हो, अगर हमने अटैक ना किया तो ये जल्दी हमें मार देंगे। मगर गाइस उसको अटैक करता देखकर वो गो किंग जॉन चलाते हुए उससे कहता है कि बेवकूफ कहीं के, अभी ले रुक जाओ मेरी बात सुनो। जिसके साथ ही गाइस आगे से वो हुंजा चिल्लाते हुए गो किंग जॉन से कहता है कि अभी के लिए गो किंग जॉन अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ जाकर बाढ़ में जाओ मरो जाकर, मुझे इस चीज़ से कोई भी परवाह नहीं, मगर मैं अपने आप को बचाने के लिए एटलीस्ट अटैक तो करूंगा ही। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए गो किंग जॉन गुस्से में कहता है कि एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स ये किसी भी चीज़ को खा जाते हैं, इवन कि तुम्हारी दाउकी को भी ये निगल जाएंगे, तुम्हारे इन दाउकी अटैक्स का उन पर कोई भी असर नहीं होने वाला, इसलिए बाज आ जाओ। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए ये हून क्लैन के लोग जब अपनी दाउकी से अटैक किए जा रहे थे उन वॉल्स पर और उन वर्म्स पर, तो गाइस वो वर्म्स उनकी दाउकी को खाकर उसके हाथों पर जाकर चिमड़ जाते हैं। अब गाइस इस बेवकूफ़ के अटैक करने की वजह से वहाँ पर और भी ज़्यादा इंसेक्ट्स आ जाते हैं जिसको देखकर इसकी पैंट और भी ज़्यादा गीली हो जाती है और वो कहता है कि इतने सारे इंसेक्ट्स आकर आ कहाँ से गए। और गाइस अभी के लिए वहाँ पर क्रिस्टल वॉल्स भी क्लोज होना शुरू हो गई थी जो देखकर गाइस अभी के लिए शाओलिन और शाओलिन का ग्रुप काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे क्योंकि गाइस उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। मगर अपना शाओलिन वो तो हीरो है ना इस स्टोरी का, वो कहाँ पिछड़ने वाला था गाइस, वो अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और एक ही झटके में अपनी हेवनली फ्लेम से उन सभी के इंसेक्ट्स को जलाकर राख कर देता है। मगर गाइस अभी के लिए ये सब देखकर गो किंग जॉन बाकी सभी के लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि गाइस शाओलिन की हेवनली फ्लेम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वहाँ पर स्पेस में फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाती है और वो सारे के डिवोरिंग इंसेक्ट्स खत्म हो रहे थे अभी के लिए जहाँ जहाँ शाओलिन की फायर ड्रैगन जा रही थी। तो गाइस ये लोग शाओलिन को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करते हैं, इवन के होन क्लैन से वो हुंजा वो भी शाओलिन को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करता है मगर शाओलिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इधर गो किंग जॉन कहता है कि अभी के लिए एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स किसी भी दाव की अटैक को या किसी की भी बॉडी को खा सकते हैं मगर वो हेवनली फ्लेम को डिवोर नहीं कर सकते, हेवनली फ्लेम इनकी दुश्मन है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए सभी के लोग खुश हो जाते हैं और इधर हुंजा जो कि कमीना था वो कहता है कि अभी के लिए मेरे पास हेवनली फ्लेम नहीं तो मैं इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं तो साइड पर बैठकर तमाशा देखूंगा। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं याओ क्लैन के लड़के को जो कि मेडिसिन किंग से जो कि ह्यूमन मेडिसिन के नाम से जाना गया था गाइस, वो बड़ा ही एरोगेंट था, वो शाओलिन को इस तरह से एक्ट करता देखकर अजीब सा मुंह बना रहा था। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओलिन याओ क्लैन के इस बंदे को और येन क्लैन की उस लड़की को ऑर्डर देता है क्योंकि इन दोनों के पास हेवनली फ्लेम थी। शाओलिन कहता है कि मैं आगे का रास्ता बनाता हूँ, तुम दोनों साइड की वॉल्स को जलाओ ताकि ये वॉल्स जल्दी क्लोज ना हो जाए और कहीं हम इसमें पिस ना जाए। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो लड़की जो कि येन क्लैन सी थी उसके पास रेड लोटस ये फ्लेम थी गाइस और ये जो लड़का था जो कि मेडिसिन ह्यूमन मेडिसिन के नाम से जाना जाता था याओ क्लैन के अंदर, इसके पास 10th रैंक की 9 नीदर विंड फ्लेम थी और गाइस ये ब्लैक कलर की
अजीबोगरीब फ्लेम थी जो कि विंड से मिलकर बनी हुई थी। अभी के लिए गाइस ये लोग अपनी अपनी हेवनली फ्लेम का यूज़ करके साइड की आवाज़ को जला रहे थे और उसको क्लोज होने से रोक रहे थे। मगर गाइस अपने शाओयन की 4 हेवनली फ्लेम जो कि मर्ज हुई थी, ये इन दोनों की हेवनली फ्लेम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इवन कि इन दोनों की हेवनली फ्लेम शाओयन की हेवनली फ्लेम से डर जाती हैं। और अभी के लिए गाइस अपना शाओयन काफ़ी ज़्यादा हद तक आगे का रास्ता बना रहा था और उसकी हेवनली फ्लेम किसी ड्रैगन की तरह आगे की क्रिस्टल वॉल्स को तोड़े जा रही थी। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुका था क्योंकि वो अपनी हेवनली फ्लेम को अपनी लिमिट तक यूज़ किया जा रहा था। अब इसके साथ ही गाइस होंजा वो चलाते हुए कहता है कि और भी ज़्यादा इंसेक्ट्स आ रहे हैं, जल्दी से रास्ता बनाओ शाओयन, हमें बचाओ वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर शाओयन को एग्जॉस्ट होता देखकर उसकी तरफ एनर्जी कोर्स फेंकती है ताकि शाओयन उनको लेकर रिकवर हो जाए। अब अपना शाओयन बिना झिझक गाइस उनको खा जाता है और ये सब देखकर गाइस सभी के लोग कहते हैं कि ये कौन सी ऑब्जर्विंग टेक्निक है शाओयन की, क्या ये कोई न्यू टेक्निक है। गाइस अभी के लिए इन एनर्जी कोर्स को खाया नहीं जाता बल्कि ऑब्जर्व किया जाता है किसी दूसरे मेथड के थ्रू। मगर शाओयन अजीबोगरीब तरीके से ये सारे एनर्जी कोर्स खाए जा रहा था और अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर किया जा रहा था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके मजीद आगे का रास्ता बनाता है। और इधर वो लड़का गू किंग जॉन गाइस जो कि गू क्लैन का फर्स्ट जनरल था ब्लैक समिड आर्मी का, वो सबसे चलाते हुए कहता है कि चलो अपने अपने एनर्जी कोर्स शाओयन को दो ताकि वो एग्जॉस्ट ना हो पाए और अपनी हेवनली फ्लेम का मैक्सिमम हद तक यूज़ करके यहाँ से हमें निकाले इस टनल से। क्योंकि गाइस अभी के लिए ये जो टनल की वॉल्स थी ये हेवनली फ्लेम्स ही इनको ख़त्म कर सकती थी या इन वॉल्स को तोड़ सकती थी। अब इसके साथ ही गाइस सभी के लोग जो कि वहाँ पर मौजूद थे जो कि 8 एंशिएंट क्लैन से थे, उन्होंने इन 4-5 महीनों में जितने भी एनर्जी कोर्स इकट्ठे किए थे वो सारे के सारे शाओयन के हवाले कर देते हैं। और अभी के लिए अपना शाओयन कमीनों की तरह ये सब खा रहा था। और गाइस अभी के लिए शाओयन की हेवनली फ्लेम का जो ड्रैगन था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और गाइस शाओयन बड़ी स्पीड के साथ आगे का रास्ता बनाया जा रहा था और टनल गहरी होती जा रही थी। अब इसके साथ जैसे ही गाइस वो वाल पूरी तरह से टूटती है तो वहाँ पर शाओयन को एक टुकड़े के अंदर एक रेड कलर का ग्लो नजर आता है और शाओयन उसे पकड़कर अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। जिसके साथ ही गाइस सभी के बाकी के इंसेक्ट्स और भी ज़्यादा तादाद में शाओयन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर शाओयन की हेवनली फ्लेम की वजह से गाइस वो सारे के सारे मारे जाते हैं और उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा वो शाओयन के पास आ पाए। अब गाइस आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ये सारे के सारे इंसेक्ट्स और भी ज़्यादा तादाद में शाओयन पर अटैक इसलिए कर रहे थे क्योंकि अभी के लिए शाओयन ने अपनी स्टोरेज रिंग में जिस रेड कलर के ग्लो को स्टोर कर लिया था गाइस वो इन्हीं इंसेक्ट्स की कोई मलकियत थी। अभी के लिए गाइस ये लोग किसी ना किसी तरह से मैनेज करके उस एनर्जी वाल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं एक न्यू रेलम के अंदर जो कि गाइस उस हेवनली टॉम का 3rd लेवल था। और अभी के लिए गाइस उन इंसेक्ट से लड़ते हुए शाओयन काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है मगर इस दौरान ही होंजा और होंदी वहाँ से खिसक जाते हैं और गाइस वो 3rd लेवल के अंदर कहीं गायब हो जाते हैं। और अभी के लिए 10 मिनट के अंदर शाओयन उन सभी के इंसेक्ट्स को खत्म कर देता है और कुछ को भगा देता है। जिसकी वजह से गाइस अभी के लिए ये सारा के सारा ग्रुप साइड पर खड़ा था और वो होंजा और होंदी को वहाँ ना पाकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते रहे और वो कहते हैं कि अभी के लिए ये कमीने यहाँ से भाग गए हैं, वह क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब ये हमें मिलेंगे तो तब हम अपना सारे का सारा हिसाब चुकता कर लेंगे। अब इसके साथ ही गाइस गू किंग युआन और बाकी का जो सेकंड जनरल था और 3rd जनरल था और गू जैन गाइस उनकी नज़रों में शाओयन की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले तो वो शाओयन को थोड़ा अच्छा समझते नहीं थे और वो समझते थे कि जी जूनियर ने शाओयन को चूज़ क्यों किया। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन की स्ट्रेंथ और शाओयन ने जो कि उनकी जान बचाई थी गाइस अभी के लिए शाओयन उनकी नज़रों में हीरो बन गया था और वो शाओयन के दिल से इज्जत कर रहे थे। इधर गाइस हम देखते हैं येन क्लैन की उस लड़की और उस लड़के को जो कि हुआन शू था गाइस, वो बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वो शाओयन से फ्रेंडली बात करता है और कहता है कि अभी के लिए शाओयन फ्रेंड अभी के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। और इसके साथ ही गाइस वो ग्रीट करते हुए शाओयन से कहते हैं कि चलो अभी के लिए हम यहाँ से चलते हैं और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। इन 3 सालों के बाद हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे और देखेंगे कि हमने कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस की। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और शाओयन भी नहीं कहता है कि आप लोगों के लिए आपका सफ़र आसान हो। जिसके साथ ही गाइस फिर ली क्लैन के लोग शाओयन को ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और शी क्लैन के लोग भी वहाँ पर आकर शाओयन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और चले जाते हैं। अब गाइस इतनी सारी इज्जत मिलने के बाद अपना शाओयन तो बहुत ज़्यादा खुश था, वो भी उन सभी के लोगों को बदले में ग्रीट करता है।
अब इसके साथ ही गाइस गो किंग जुआन वो अभी के लिए शाओयन के पास आता है और शाओयन से पूछता है कि ब्रदर शाओयन अभी के लिए तुम्हारा कहाँ जाने का इरादा है, जिसके साथ ही अपना शाओयन कहता है कि मैं अभी के लिए अपने एंसेस्टर शाओ शुआन के टॉम में जाना चाहता हूँ। अगर गाइस अभी के लिए गो किंग जुआन कहता है कि एंशिएंट बुक्स के मुताबिक हमारे क्लैन के कुछ लोग उस टॉम के अंदर गए थे, मगर उस टॉम के पास गए थे मगर किसी एंटिटी ने और किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन ने उन्हें उस टॉम के अंदर जाने नहीं दिया और वो खाली हाथ वहां से लौटे थे। उसके बाद हमारे कू क्लैन का कोई भी बंदा इवन के उस टॉम के 1000 मीटर के रेडियस के अंदर भी नहीं गया, कोई भी, बल्कि एंशिएंट क्लैन का बंदा वहां पर जा ही नहीं सकता। और अभी के लिए शाओयन अगर तुम वहां पर चले भी गए तो तुम्हारा एंसेस्टर शाओ शुआन वो किसी को भी लाइक नहीं करता, क्या पता वो तुम्हें भी अंदर ना आने दे, तब के टाइम तुम बिल्कुल नाउम्मीद हो जाओगे, इसलिए बेहतर है कि ना जाओ। जिसके साथ ही अपना शाओयन कहता है कि मेरे एंसेस्टर ने कुछ ना कुछ मेरे लिए छोड़ा ही होगा, मुझे वहां पर जरूर जाकर देखना ही चाहिए। अब इसके साथ ही गाइस गो किंग जुआन अभी के लिए शाओयन के सामने अपने सेकंड जनरल और थर्ड जनरल से पूछता है कि तुम लोगों को एल्डर्स ने यहाँ पर क्यों भेजा। जिसके साथ ही गाइस वो तीनों के लोग बताते हैं कि हमें एल्डर ने यहाँ पर इसलिए भेजा ताकि हम जी जूनियर की हिफाजत कर सकें। जिसके साथ ही गाइस गो किंग जुआन कहता है कि मुझे भी यहाँ पर इसलिए भेजा था, उन्होंने मुझे भी यही कहा था कि हम जी जूनियर की हिफाजत करें। अभी के लिए गाइस शाओयन ये सारी बातें सुनकर कहता है तो चलो ठीक है, तुम लोग फिर मेरे साथ चलो। अभी के लिए गाइस वो लोग खुशी खुशी शाओयन के ग्रुप के साथ मिल जाते हैं और ये लोग वहां से शाओ शुआन के टॉम की तरफ जाने लगते हैं। और अभी के लिए गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है होंडी पर। गाइस ये लोग साइड पर खड़े खड़े सब ये सारा तमाशा देख रहे थे और वो कहते हैं कि ये लोग अभी के लिए इकट्ठे हो गए हैं, हमें क्या करना चाहिए। जिस पर होंजा कहता है ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, इन सबको एक साथ किल करना बड़ा ही मजा आएगा। तो गाइस पता नहीं ये बंदा अभी के लिए कौन सी खिचड़ी पका रहा था, चलो आने वाले टाइम में हमें पता चल ही जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है शाओयन और शाओयन के ग्रुप पर, जो कि गाइस रात को आग जलाकर बैठे हुए थे और कुछ खा पी रहे थे। मगर इसके साथ ही गाइस वहां पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉडी अपीयर हो जाती है, जो कि गाइस 2 जून क्लास के 9 स्टार की पीक पर थी। और अभी के लिए गाइस वो एक नहीं 4 एनर्जी बॉडीज थी, क्योंकि गाइस ये हेवनली टॉम का 3rd लेवल था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉडीज का होना कोई आम सी बात नहीं थी। यहाँ पर 2 जून क्लास के 9 स्टार की एनर्जी बॉडीज तो सिर्फ शाओ शुआन के टॉम की हिफाजत के लिए ही थी, बाकी यहाँ पर 2 शंक क्लास की एनर्जी बॉडीज भी मौजूद थी गाइस। मगर शाओयन और शाओयन का ग्रुप उनसे बचते हुए इस रास्ते पर आया था, लेकिन इस रास्ते पर भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बॉडीज मिल गई। अब ये लोग मिलकर उनको ख़त्म कर ही देते हैं, मगर इसके साथ ही वहाँ पर एक और एनर्जी बॉडी अपीयर हो जाती है, जो कि गाइस देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उससे काफ़ी अजीबोगरीब हो रहा कर रहा था। और ये गाइस ये एनर्जी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ड्रोनी भी थी। अब इसके साथ ही वो इस एनर्जी बॉडी को देखकर घबरा जाते हैं और वो एनर्जी बॉडी इन लोगों को देखकर कहते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया, मैंने फ्रेश मीट का टेस्ट चखा ही नहीं और फ्रेश ब्लड का भी। अभी के लिए चलो शुक्र है कि मुझे सामने ये नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए, चलो मैं तुम लोगों को टेस्ट करके बताऊंगा कि तुम लोग कितने टेस्टी हो। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन कहता है कि ये तो बैंग शैंग लेवल की एनर्जी बॉडी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे। अब इधर गाइस अपने गो किंग जुआन के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, वो कहता है कि ये तो ब्लड ब्लेड सेंट है। पता नहीं गाइस अभी ये क्या कह रहा था, लेकिन इधर जी जूनियर और शाओयन आपस में बात करते हैं कि हम इस बंदे को मिलकर भी नहीं हरा सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी के लिए हमें खुद को बचाना चाहिए। अब इसके साथ ही गाइस वो बैंग शैंग लेवल की एनर्जी बॉडी शाओयन और शाओयन के ग्रुप की तरफ देखकर कहते हैं कि मुझे इस तरह से घूरना बंद करो, इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि इस हेवनली टॉम में एक एक दिन गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलो फिर हम कुछ खेलते हैं, अभी के लिए इस मून लाइट में कोई गेम खेलना बड़ा ही मज़ा आएगा। अब इसके साथ ही गाइस वो बंदा सभी से कहता है कि अभी के लिए हम ऐसा खेल खेलेंगे कि तुम लोग भी इसको एंजॉय करोगे। और अभी के लिए मैं 10 तक गिनता हूँ, तुम लोग अपनी अपनी जगह से निकल जाओ, अगर तुम लोग बचकर मेरी नज़रों से निकल गए तो तब के टाइम मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, मगर जो मेरे हाथ लग गया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब गाइस मांगा के मुताबिक अपना शाओयन जी जूनियर को लेकर और सभी के लोगों को लेकर वहां से निकल जाता है और ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे। और इधर वो एनर्जी बॉडी जो कि बैंग शैंग लेवल की एनर्जी बॉडी थी वो 1 से लेकर गाइस 10 तक गिनती गिन रही थी। अब वो 1 कहता है, 2 कहता है, 3 कहता है, 4 कहता है, 5 कहता है, 6 कहता है और 6 के बाद उसे गिनती भूल जाती है और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे गिनती भूल गई है, मगर छोड़ो मैं इन सबको अब बचाता हूँ। अब इसके साथ ही गाइस वो ब्लड कलर की एस बाहर निकाल लेता है जो कि अजीबोगरीब तलवार थी
और वो कहता है कि चलो मुझे गिनती बोली क्यों ना गई हो, लेकिन आज ये लोग मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। अब इसके साथ ही गाइस वो सभी के लोगों को ढूंढ कर एक एक को बचाने लगता है, जो देखकर अपना शाओयन वहीं का वहीं रुक जाता है और वो गाइस अपने साथियों का साथ देने वाला था। अब इसके साथ ही गाइस वो एनर्जी बॉडी शाओयन के सामने भी अबीर हो जाती है और शाओयन कहता है ओ शिट। अब इसके साथ ही गाइस वो एनर्जी बॉडी शाओयन पर डायरेक्टली अपनी बड़ी सी तलवार से अटैक कर देता है, मगर अपना शाओयन बड़ी ही मुश्किल से उसे डॉज कर पाता है। अब इसके साथ ही गाइस जी जूनियर ओपन माउंटेन सी फिलिपीन सील का अटैक उस पर कर देती है, मगर गाइस वो एनर्जी बॉडी कहती है कि ये अटैक करके मेरी बेइज्जती तो ना करो। मगर गाइस इसके साथ ही वो एनर्जी बॉडी शाओयन की तरफ देखकर कहती है कि छोटे चूहे कहीं के जल्दी भागो भागो ताकि तुम बच सको मुझसे। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एनर्जी बॉडी इसके पास अपनी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस थी और ये अच्छे से जानता था कि कौन सा अटैक कब करना है। अभी के लिए गाइस ये बाकी की एनर्जी बॉडीज की तरह डम नहीं थी और ना ही ये इतनी बेवकूफ़ थी। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन फ्लेम सेपरेटिंग सुनामी का यूज करता है और शाओयन की हेवनली फ्लेम भी बाहर आ जाती है और शाओयन की हेवनली फ्लेम देखकर ये एनर्जी बॉडी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि वाह क्या बात है, तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम भी है लड़के। मगर गाइस वो एनर्जी बॉडी जो कि बैंग शैंग लेवल की एक्सपर्ट थी, अभी के लिए गाइस हमें इसे एक्सपर्ट ही कहेंगे, एनर्जी बॉडी कह गए कि मेरा दिमाग घूम गया है। अब इसके साथ ही गाइस वो एक्सपर्ट अपने हाथ के एक ही इशारे से शाओयन के इस फ्लेम सेपरेटिंग सुनामी को ऑन द स्पॉट ही खत्म कर देता है और कहता है कि वाह क्या बात है लड़के, तुम्हारे पास ये स्किल तो काफी अच्छी है, मगर ये बहुत ज्यादा वीक है, मेरा इससे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर गाइस इधर शाओयन का अटैक खाली जाता है, लेकिन शाओयन अभी के लिए इवल सी स्माइल दे रहा था और वो पीछे देखता है जी जूनियर पर, जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर अपना बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक रेडी करते हुए उस एक्सपर्ट से कहती है कि अभी के लिए हम तुम्हारे खिलौने नहीं, रेड बास्टर्ड कहेंगे। जी जूनियर अपने गोकलैंड की स्ट्रेंथ का यूज करते हुए गाइस डिस्ट्रक्टिव फिंगर का यूज कर रही थी और ये दो स्किल बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अब ये दो स्किल देखने के बाद गाइस वो एक्सपर्ट कहते हैं तो अच्छा लड़की तुम गोकलैंड से हो, तो अभी के लिए और भी ज्यादा मजा आने वाला है इस फाइट में। अब इसके साथ ही गाइस उस अटैक को महसूस करने के बाद वो जो एक्सपर्ट था वहां से गायब हो जाता है। अभी के लिए गाइस जी जूनियर और शाओयन काफी ज्यादा घबरा चुके थे, मगर इसके साथ ही उनके पीछे वो एक्सपर्ट अपीयर हो जाता है और वो अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड के साथ उन दोनों पर। और अभी के लिए वो कहता है कि लड़की अभी के लिए तुम इस हेवनली टॉम में हमेशा के लिए रहने वाली हो, मगर अपना शाओयन उसके अटैक को रोकते हुए बड़े से अपने हेवन डीमन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर गाइस शाओयन का डिफेंस खाली जाता है। अब ये चीज देखते ही गाइस शाओयन का दिमाग मीटर घूम जाता है और वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की फर्स्ट सेकंड और थर्ड चेंज को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से शाओयन का ऑरा काफी हद तक बढ़ जाता है। और जैसे ही गाइस शाओयन इसको अपनी लिमिट तक यूज करता है तो गाइस शाओयन के माथे में अजीब सी इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है और शाओयन को अभी के लिए गाइस कुछ भी समझ नहीं थी आ रही कि उसके माथे में हो क्या रहा है। मगर इसके साथ ही गाइस उस एनर्जी बॉडी की जब नजर शाओयन के माथे पर पड़ती है वहां पर एक अजीब सा सिंबल था जिसे देखकर वो डर जाता है, उसकी गाइस पतलून गिरी हो जाती है और वो डरते हुए कहता है कि ये तो शाओ क्लैन का टैटू है। अभी के लिए गाइस वो शाओयन के अटैक को रोक तो लेता है, मगर वो डरा बहुत ज्यादा हुआ था और अगले ही पल में ये एक्सपर्ट जो कि पहले शाओयन और शाओयन के ग्रुप की जान लेने पर तुला हुआ था यकदम से बदल जाता है और वो हंसना शुरू कर देता है बड़े ही प्यार से और कहता है कि लिटिल ब्रदर अभी के लिए काम डाउन हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक में खेल रहा था, परेशान ना हो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, जरा देखो मैंने तुम्हारी फ्रेंड की बाल भी बाका नहीं किया, मैंने तो उसके बालों को भी नहीं छोड़ा। बस गाइस इसके साथ ही वो एनर्जी बॉडी रिश्वत के तौर पर शाओयन को बहुत सारी दाउट टेक्निक्स और बहुत सारे एनर्जी कोर्स देती है और अभी के लिए गाइस वो शाओयन के सभी के फ्रेंड्स को भी शाओयन के हवाले कर देता है और वो कहता है कि तुम आज के दिन खुद को लकी समझो दोस्त, मैं तुम्हें आज नहीं मारने वाला। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन से सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि यार इस एनर्जी बॉडी का दिमाग तो नहीं खराब, पहले ये मेरी जान लेने पर तुला था, मगर अभी के लिए ये इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है। और अभी के लिए गाइस वो एनर्जी बॉडी वहां से भाग जाती है और अभी के लिए मैं आप लोगों को इस एनर्जी बॉडी का नाम बता दूंगा, इसका नाम था सेंट शोडवा और ये बहुत ही अच्छा सेंट था गाइस। चलो यहाँ पर रहने की वजह से इसका दिमाग खराब हो चुका था इस फैमिली टॉम के अंदर रहने की वजह से। अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि वो यहाँ से जाने से पहले शाओयन को उसके एंसेस्टर शाओ शुआन के टॉम का रास्ता बता देता है जो कि काफी ज्यादा आसान था और वो उसे वो रास्ता बताता है जो कि काफी ज्यादा सेफ भी था। अभी के लिए गाइस शाओयन उस एनर्जी बॉडी की तरफ देख रहा था बहुत ज्यादा हैरानगी में और वो कहता है कि इसने हमारी मदद आखिर की क्यों और हमें चिंता क्यों छोड़ दिया, ये पहले हमारी जान पर तुला हुआ था। लेकिन अगले ही पल में गाइस अभी के लिए गो किंग युआन कहता है कि शाओयन जब तुम थोड़ी देर पहले इससे फाइट कर रहे थे तो तुम्हारे माथे पे
वो शाओ क्लैन टैटू हमें दिखने में मिला। तुम्हें इस चीज़ का पता है क्या? जिस पर शाओयन हैरान होते हुए कहता है कि क्या मेरा क्लैन टैटू है, क्या मेरे पास क्लैन टैटू है? जिसके साथ ही गाइस शाओयन को इतना हैरान देखकर वो भी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास शाओ क्लैन का टैटू था और वो तुम्हारे माथे पे अपीयर हुआ था। लगता है कि डाउडी ब्लड लाइन ना होने की वजह से ये तुम्हारा क्लैन टैटू थोड़ी देर के लिए तुम्हारे माथे पे अपीयर होता है और वो बंदा तुम्हारे क्लैन टैटू को देखकर ही तुमसे घबरा गया था और इसी वजह से हो सकता है कि ये क्लैन टैटू तुम्हारे एंसेस्टर के थोड़ा रिलेटेड हो। जिसके साथ ही शाओयन कहता है कि कौन से एंसेस्टर? जिस पर जीजुनिर कहती है कि तुम्हारा एंसेस्टर शाओशुआन, जो एनर्जी बॉडी सेंट हुड हुआ था, वो भी काफी ज्यादा अभी के लिए हैरान था साइड पर खड़ा और वो इन लोगों की नजरों से दूर था और वो कहता है कि शुक्र है कि मैंने इसे लड़के को कुछ भी नहीं किया। अभी के लिए अगर उस बंदे को पता चल जाता कि मैंने इसको कुछ किया है तो वो इस पूरे के पूरे हेवनली टॉम को खून में नहला देता। वो बिल्कुल संगी है। और वो मजीद कहते हैं कि चलो कोई नहीं, अभी के लिए मैंने इस लड़के की जान बख्शी है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये इस हेवनली टॉम में मुझे मारकर मेरे एनर्जी कोर को हासिल नहीं करेगा, ये मेरे पे रहम ही करेगा। अब इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लोग शाओशुआन के टॉम की तरफ बढ़े थे और काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके थे, मगर इसके साथ ही वहां पर वो लोग एक फॉर्मेशन में फंस जाते हैं और दूर खड़ा होनली हंस रहे थे शाओयन पर और शाओयन काफी ज्यादा गुस्से में जाते हैं और कहते हैं कि कमीने कहीं कि तुम लोगों ने ये तीसरी चौथी बार हम पर ट्रैप आजमाया है मगर तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मगर अगले ही पल में गाइस होनजा ईगल से स्माइल देते हुए कहता है कि सीनियर्स प्लीज अपने आप को यहाँ पर अपीयर करो। जिसके साथ ही गाइस वहां पर दो एनर्जी बॉडीज अपीयर हो जाती हैं और गाइस वो अपनी फॉर्मेशन का यूज करके शाओयन और शाओयन के ग्रुप को वहां पर दबा देती हैं। और अभी गाइस ये दोनों की एनर्जी बॉडी 2 शेंग लेवल पर थी और वो कहते हैं कि हमने तो शाओ क्लैन को एलिमिनेट कर दिया था, भला ये अभी तक इस शाओ क्लैन ने इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल को कैसे प्रोड्यूस कर दिया। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये होन क्लैन की एनर्जी बॉडीज थी जो कि 2 थी और ये लोग भी यहीं पर फंसे हुए थे मरने के बाद। और होनजा और होनली इसी प्लान की बात कर रहा था, उसे पता था कि इस 3rd लेवल के अंदर उसके एंसेस्टर्स की साउल इम्प्रिंट्स हैं जो कि एनर्जी बॉडीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं और वो उनकी हेल्प लेकर शाओयन और शाओयन के ग्रुप को मार देगा। मगर गाइस अभी के लिए इनको नहीं पता था कि इनका प्लान ये पूरी तरह से फेल होने वाला है। अब इसके साथ ही गाइस वो दोनों के कमीने शाओयन और शाओयन के ग्रुप पर अपना एक खतरनाक अटैक रेडी करके उन पर अटैक कर देते हैं। इसके साथ ही गाइस वो दोनों की कमीनी एनर्जी बॉडीज जो कि होन क्लैन की थी जो कि 2 शेंग लेवल पर थी गाइस अभी के लिए उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल 2 शेंग लेवल के सेम लेवल पर ही थी और वो अपने बड़े से एक ड्रैगन से अटैक करते हैं शाओयन पर और वो कहते हैं कि अभी के लिए लड़के शाओयन तुम खुद के नाम को ही ब्लेम करो क्योंकि तुम शाओ क्लैन से हो। इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी मरने ही नहीं दूंगा, मैं अपनी पूरी लिमिट तक फाइट करूंगा। जिसके साथ ही गाइस अपनी शाओयन सारी की सारी दाव अनलीश कर देता है और अभी के लिए गाइस वो अपनी स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज की तीनों के चेंजेस को यूज कर लेता है और अपने उस ध्यान क्लास दाव टेक्निक का यूज करता है जो कि गाइस हेवनली पाम थी। और अभी के लिए गाइस शाओयन की इस जोश को देखने के बाद जीजुनिर कहती है कि शाओयन तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिसके साथ ही गाइस वो तीनों के डेविल जनरल्स भी शाओयन का साथ देते हैं और अभी के लिए गाइस शाओयन एक स्ट्रॉन्ग बड़ी सी पाम हवा में मार देता है जिससे कि वहां पर बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है और गाइस वो ब्लैक होल उस बड़े से ड्रैगन से टकरा जाता है। अभी के लिए गाइस वो दोनों के वो जो सेंट्स थे यानी कि 2 शेंग क्लास के एक्सपर्ट्स थे वो इविल सी स्माइल दे रहे थे शाओयन के इस अटैक पर और शाओयन का ये अटैक जो कि बड़ा सा ब्लैक होल बन चुका था वहां पर वो ड्रैगन उस ब्लैक होल को खत्म कर देता है और तोड़ देता है जिससे शाओयन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर जाओ बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि छोटी कीड़ी कहीं के अभी के लिए तुम मरने वाले हो। अब इसके साथ ही गाइस वो बड़ा सा ड्रैगन इससे पहले कि शाओयन पर मजीद अटैक करता वहां पर अपना सेंट शोडुआ यानी कि ब्लड ब्लेड अपीयर हो जाता है जिसने अभी भी थोड़ी देर पहले शाओयन को छोड़ दिया था और शाओयन को रास्ता बताया था जो कि सेफ रास्ता था। अभी के लिए गाइस उसकी हीरो वाली वहां पर एंट्री देखने के बाद शाओयन बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि ये तो मिस्टर ब्लड ब्लेड सेंट है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो मिस्टर ब्लड ब्लेड सेंट वहां पर हंसते हुए कहता है कि लड़के तुम्हें मरता देखकर तो मुझे हार्ट अटैक ही आ गया था, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता तो वो बंदा जो कि तुम्हारा रिलेटेड है वो तो इस पूरे के पूरे हेवनली टॉम को ही तबाह कर देता, वो इतना पागल है। अभी के लिए गाइस ये दोनों के होन क्लैन के लोग उस ब्लड ब्लेड से कहते हैं कि ब्लड ब्लेड अभी के लिए तुम पागल हो गया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी फाइट के अंदर आओ, अभी के लिए तुम हाफ सेंट होते हुए हम जैसे 2 सेंट से कैसे फाइट कर सकते हो और तुम्हारी साउल को हम स्कैटर ना कर दें या खत्म ना कर दें, इससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा। जिसके साथ ही गाइस अपना ब्लड ब्लेड वहां पर बड़ा अकड़ जाता है और बहादुर बनते हुए कहता है कि शाओशुआन ने
मेरे जैसे डाइटी को हायर किया हुआ है उसके डिसेंडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी उसका डिसेंडेंट यहाँ पर आएगा तो उसको प्रोटेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं उसको लाजमी प्रोटेक्ट करूँगा। और यहाँ पर जो कुत्ते की मौत मरने वाला है वो तुम दोनों हो। इसके साथ ही अपने शाओजन की नज़र ब्लड ब्लेड के हाथों पर पड़ती है जो कि उसने पीछे बांध रखे थे, और वो बिगले गाइस कांप रहा था क्योंकि उसकी फट रही थी इन दोनों के हून क्लैन के दो शेंग लेवल के एक्सपर्ट के सामने। मगर गाइस वो फिर भी शाओजन की जान बचाने के लिए उनके सामने बहादुर बने हुए था। अब इसके साथ ही गाइस वो दोनों की हून क्लैन के दो शेंग क्लास के एक्सपर्ट्स जो कि गाइस स्पिरिचुअल बॉडीज थी, वो बिगड़िए हंसते हुए कहते हैं कि हे ब्लड ब्लेड, अभी के लिए मजाक करना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारा जो शाओ शुआन है वो अभी के लिए अपने हेवनली टोम से बाहर निकल नहीं सकता। वो 10 साल में सिर्फ एक बार ही बाहर आएगा, और जब भी वो बाहर आएगा, अगर वो 10 साल से पहले ही बाहर आएगा तो सिर्फ उसका स्पिरिचुअल प्रोजेक्टर ही बाहर आ सकता है और वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अभी अभी कुछ 4-5 साल पहले ही वो इस हेवनली टोम से खुद बाहर आया था अपनी बॉडी के साथ, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि शाओ शुआन के कुत्ते, अभी के लिए हम तुम्हें पहले किल करेंगे। अभी के लिए गाइस वो शाओ शुआन की बात कर रहे थे, जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए अपने ब्लड ब्लेड की और भी ज्यादा गीली हो जाती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और वो कहता है कि तुम दोनों के कमीने अभी के लिए अच्छे से सोच लो एक्शन लेने से पहले, क्योंकि बाद में वो बंदा तुम लोगों को गाजर मूलियों की तरह काटेगा और तुम लोगों पर रहम करेगा ही नहीं। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए ब्लड ब्लेड के पीछे वो जो गू क्लैन के दो लड़के थे वो अभी के लिए कहते हैं कि सीनियर ब्लड ब्लेड आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, अभी के लिए ये बकवास करना बंद करें और जल्दी से एंसेस्टर शाओ शुआन को यहाँ पर बुलाएं ताकि वो इन दोनों के हून क्लैन के कमीनों को सबक सिखाएं। जिसके साथ ही गाइस अपना ब्लड ब्लेड दिल में कहता है कि यार तुम लोगों से मिलकर मैं काफी ज्यादा अनलकी रहा, मगर गाइस अभी के लिए वो बेचारा करता ना क्या करता, मरता क्या ना करता, वो अभी के लिए मजबूरी में इन दोनों के हून क्लैन के एल्डर्स पर अटैक कर देता है ताकि वो शाओजन को बचा सके, क्योंकि उसे किसी भी हालत में शाओजन को बचाकर शाओ शुआन का ट्रस्ट जीतना था। फिर गाइस शाओजन के दिमाग में भी ये बात खटकती है और वो कहता है कि सीनियर ब्लड ब्लेड ना तो हमें बचाना चाहते हैं और ना ही मारना चाहते हैं, वो सिर्फ हमें बचाए रखना चाहते हैं। वो क्यों? जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए सेकंड जर्नल भी कहता है कि अभी के लिए सीनियर ब्लड ब्लेड हाफ सेंट है, यानी कि बैंग शेंग लेवल पर है, मगर ये हमारी खातर इन हॉल ऑफ साउल के दो शेंग लेवल के एक्सपर्ट से कैसे फाइट कर सकते हैं। अब इसके साथ ही गाइस अपने सीनियर ब्लड ब्लेड की तलवार सीधी जाकर उस तूफान से जा टकराती है जो कि गाइस उन दो शेंग क्लास के एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ था, और वो तलवार जमीन में जाकर गड़ जाती है। मगर गाइस वो तलवार जमीन में गड़ने से पहले इन लोगों के उस बड़े से तूफान को खत्म कर देती है, जो देखने के बाद होंजा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि बैंग शेंग लेवल के एक्सपर्ट ने हमारे दो शेंग क्लास के दो एक्सपर्ट के अटैक को कैसे खत्म कर दिया। जिसके साथ ही गाइस अपना ब्लड ब्लेड बड़ा खुश होता है और वो अभी के लिए कह रहा था कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। इधर शाओजन वो तो लुटिया मारा था और कहता है कि सीनियर ब्लड ब्लेड आपकी स्ट्रेंथ, आपने तो अपनी स्ट्रेंथ हाइड करके रखी हुई थी, जिस पर अपना ब्लड ब्लेड और भी ज्यादा मचल जाता है। और वो बड़ा उबड़ते हुए बोलता है कि देखा मैंने हेवन क्लैन के दो सेंट को, यानी दो शेंग क्लास के दो एक्सपर्ट को कैसे बचा दिया, इनका अटैक मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया और ये अभी के लिए मेरे हाथों मरने वाले हैं। और अभी के लिए मास्टर शाओ शुआन के यहाँ के पर आने की जरूरत ही नहीं, देखना मैं तुम दोनों को कैसा सबक सिखाता। जिसके साथ ही गाइस अपना सीनियर ब्लड ब्लेड फिर से उन पर अटैक कर देता अपनी तलवार से, मगर इस बार उसकी तलवार टूट जाती है और अभी के लिए वो काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन इसके साथ ही गाइस हून क्लैन का दूसरा साथी उस पर कोई अटैक करता है और वो दूर जाकर गिरता है, जो देखकर सीनियर ब्लड ब्लेड हंसना शुरू कर देते हैं और शाओजन कहता है कि देखा कैसे बेवकूफ बनाया। मगर गाइस आसमान से आवाज आती है कि ये कोई मजाक नहीं था। अभी के लिए गाइस वहां पर एक बंदा अपीयर हो जाता है जो कि काफी ज्यादा हैंडसम था देखने में, और ये बिल्कुल शाओजन की तरह दिख रहा था अभी के लिए। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये और कोई नहीं बल्कि शाओजन का एंसेस्टर शाओ शुआन था। और अभी के लिए गाइस ये वही शाओ शुआन था जो कि शाओ क्लैन का पैट्रियार्च भी था, और ये दाऊडी क्लास से हाफ स्टेप ही दूर था, यानी कि ये हाफ दाऊडी था गाइस। अभी के लिए गाइस ये हून क्लैन के लोग इस बंदे को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनकी पैंटें गीली हो जाती हैं। इधर शाओजन कहता है कि वो एंसेस्टर शाओ शुआन, मेरे एंसेस्टर यहाँ पर हैं। और इधर गाइस अपना ब्लड ब्लेड वो तो अपने शाओ शुआन का सच्चा भक्त था, और वो अभी के लिए गाइस बहुत बड़ा फैन था, और वो नाचना कूदना शुरू हो जाता है उन्हें देखकर। और वो चलाते हुए कहता है कि लगता है थोड़ी देर पहले मास्टर शाओ शुआन ने ही मेरी हेल्प की थी और मेरी पावर्स को बूस्ट कर दिया था। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए हून क्लैन के वो दोनों के लोग कहते हैं तो अच्छा तुम हो,
तुम हो यहाँ पर, जिसके साथ ही गाइस अपना अपना शाओशुआन कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ देखकर डिससेटिस्फाइड हुए हो। अभी के लिए लगता है कि उस दिन मेरे मार खाने के बाद तुम लोग सुधरे नहीं, तुम्हारे हून क्लैन की ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा हेटफुल है। ये दोनों के लोग कहते हैं कि तुम तो अभी के लिए सिर्फ प्रोजेक्शन ही हो, स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन हो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके साथ ही गाइस वो दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी करते हैं और शाओशुआन की बॉडी पर अटैक कर देते हैं। और अभी के लिए गाइस ये बात भी सच थी कि यहाँ पर ओरिजिनल शाओशुआन नहीं था, ये सिर्फ उसका स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन था। मगर गाइस अपना शाओशुआन वहां पर हाथ के एक ही इशारे से एक बड़ा सा अटैक करता है, जिससे कि गाइस वो उन दोनों के 2 शेंग लेवल के एक्सपर्ट्स को किल कर देता है। जो देखकर गाइस होनली घबरा जाते हैं और वो दोनों के लोग जो कि होनजा और होनली थे वो वहां से भाग जाते हैं। अभी के लिए गाइस अपना शाओशुआन इन दोनों की मक्खियों पर ध्यान नहीं देता, उसने तो बस 2 सेंट यानी कि 2 शेंग क्लास के 1 स्टार के एक्सपर्ट्स को सिर्फ हाथ के एक ही इशारे से किल कर दिया। और जीजू ने ये सारा तमाशा देखकर हैरान रह जाती है और वो अभी के लिए कहती है कि अभी के लिए यहाँ पर शाओशुआन की ओरिजिनल बॉडी आई नहीं, उसने सिर्फ अपने स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन का यूज किया। अभी के लिए वो खुद हेवनली टॉम के अंदर कैद है, मगर फिर भी उसने स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन का यूज करके 2 शेंग क्लास के एक्सपर्ट को किल कर दिया। ये किस तरह की स्ट्रेंथ है, इतना स्ट्रॉन्ग बंदा। जिस पर गाइस अपना शाओजन भी बहुत ज्यादा हैरान था और वो भी कह रहा था कि यार ये बंदा ये क्या चीज है, मेरा एंसेस्टर तो कोई नेक्स्ट लेवल का ही बंदा है। तो गाइस अभी के लिए अपना इस एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। वीडियो गाइस मैंने लॉन्ग इसलिए बनाई था कि आप लोगों की मुलाकात शाओशुआन से करवा दूं। अब जैसा कि शाओशुआन से मुलाकात करवा दिया तो गाइस जल्दी से जाओ दूसरे चैनल पर और वीडियो को लाजमी देखो। बड़ी मजे की डिश बनाई है और सस्ती भी है, बिल्कुल कोई 50 रुपए की डिश होगी। तो गाइस लाजमी जाकर उसे देख लो ना और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना और उस वीडियो को उस पर कमेंट भी अच्छे कर देना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ताकि कल की वीडियो भी और ज़्यादा मज़े की हो। कल बड़ी मज़े की वीडियो आएगी गाइस। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।